हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सो मच। हेलो लवली, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि साइज को देखो आप, मतलब ही लुक्स लाइक अ वेरी चॉकलेट काइंड ऑफ बॉय, मोर चॉकलेटी देन जसमीत। अरे नहीं, मैं ये नहीं मानती नहीं, आप बोल रहे हो। ये चॉकलेट है, ये हॉट चॉकलेट। ये हॉट। बैलेंस। सुपर। लेट्स टॉक अबाउट द शो यूजुअली जर्नी। सो व्हाट डू यू थिंक कि चंडीगढ़ की कहानी पोर्ट्रे करती है? हमने शुरू से देखा है सीरियल कॉलेज में, जब ये अपनी रेडिंग करके आते हैं उसको कार को, एकदम से इनसे मुलाकात होती है, फिर इसके बाद इनकी पेरेंटल ऑब्जेक्शंस होती हैं, दैट यू कम इनटू, जो आप बॉय की मदर हैं तो आप तरफ से भी होता है कुछ। काफ़ी हमने इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी है। आप थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या क्या मुश्किल आपको आती है पोर्ट्रे करने में, या कुछ कनेक्टिविटी दिखती है? मैं नवाब से शुरू करता हूँ। सबसे पहले नवाब, जब मुझे ऑफर हुआ था और जब नवाब के बारे में बताया गया था, कैरेक्टर ऐसा हुआ था, सबसे ज़्यादा मैंने रिलेट नवाब से ही लाइफ में किया है। जितने भी कैरेक्टर्स मैंने छोटा मोटा जो भी प्ले किया है, पर नवाब से सबसे ज़्यादा रिलेट किया था। और मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस में ही बोला था दैट आई एम नवाब विदाउट द मनी। उसके सारे ट्रेड्स है मेरे में, बस वो पैसा नहीं हो आ जाएगा वो भी। पर so that is what I relate with. And बाकी आई एम लविंग द शो, आई एम लविंग द कैरेक्टर, एंड मज़ा आ रहा है प्ले करने में। एक बहुत ही ग्रे ग्राउंड है नवाब का, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली वाइट है या ब्लैक है, एक ग्रे स्पेस में नवाब खेलता है, विच आई एम लविंग है एज एन एक्टर ना। आई रियली एंजॉय दैट। संगीता मैम, हाँ जी। you've been playing lead actress. If they might not know, or maybe they No, they know, of course they know. थोड़ा जल्दी टाइम आपका मदर बनने का नहीं आ गया, क्योंकि आप बहुत काफी सीरियस में हमने आपको शुरू से देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे कॉलेज टाइम। नहीं, अगर मदर हीरोइन हो शो की तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि ये कोई इनको सेट पे देख के ये नहीं बोलता कि मेरी माँ है, शी इज माय ब्रो, या ब्रो। शी इज माय ब्रो। नहीं, जैसा आपका जो सवाल है कि हाँ, मैंने सिर्फ मेन प्रोटैगनिस्ट जो टिपिकल टेलीविजन के रोल्स होते हैं वो भी किया है, मैंने ग्रे रोल्स भी किए हैं, मैंने एंटागनिस्ट भी प्ले किया है। पिछला शो स्वरण घर, अगेन आई वाज प्लेइंग द टिटुलर रोल, एंड स्वरण का रोल था, मेन रोल था। इस शो में एक नवाब का कैरेक्टर जैसा ग्रे है, ये कभी ऐसे लगता है कि गुलाब एंटागनिस्ट है, जो मेरे किरदार का नाम है गुलाब, और कभी लगता है कि ग्रे है, क्योंकि उसके पास ना रीजंस है वो जिस तरह से बिहेव करती है। अगर वो इस लड़की से नफरत करती है या इस लड़की को पसंद नहीं करती, तो उसके रीजंस है, और उसकी रीजन है उसकी फैमिली और उसका बेटा। ये नवाब इज़ द एप्पल ऑफ हर आई, मतलब नवाब इज़ द लाइट, नवाब इज़ द पर्पस, जिसके लिए वो नवाब की लाइफ बेस्ट होनी चाहिए। उसके दिमाग में वो है कि मेरे फैमिली को कभी कोई हर्ट ना करे, मेरे फैमिली को किसी तरह की दुख ना पहुँचे, एंड शी फील्स कि ये लड़की इसके लिए सही नहीं है। और एक पॉइंट पर गुलाब को लगता है कि नहीं, नवाब भी प्यार करता है शायद हीर से, तो हीर के पैरों में पड़ जाती है कि बेटा तू मेरे बेटे से शादी कर ले, सगाई कर ले प्लीज़, नहीं तो मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा या वो कुछ कर बैठेगा। बट द मोमेंट शी रियलाइजेस कि नहीं भाई, नवाब तो ऐसा कुछ, नवाब की फीलिंग है ही नहीं, वो इसके पीछे पड़ जाती है कि तू निकल भाई अभी लाइफ से, इसकी तू है ही नहीं, तू अभी एक अजीब सर्कमस्टांस हो जाती है जहाँ इन दोनों की शादी हो जाती है। तो गुलाब इसलिए इसके अगेंस्ट है क्योंकि गुलाब को लगता है कि भाई जब मेरा बेटा इसको अपनी बीवी नहीं मानता है, तो ये किस हक से मेरे घर में रह रही है, प्लस मेरे घर में इसको बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुलाब को उस बात की चिढ़ है कि जिससे शादी हुई है वो तो मतलब शादी करते ही इस लड़की की वजह से वो अपना घर छोड़ के चला गया है। सबसे बड़ी गुलाब इस अगेंस्ट है, क्योंकि जैसे ही शादी हुई ये घर में आई और ये घर छोड़ के चला गया। तो गुलाब को लगता है मेरा बेटा अपना ही घर छोड़ के चला गया और एक दूसरी लड़की आके वहाँ बैठी हुई है, किस हक से बैठी हुई है, तो वो निकालना चाहती है नवाब की ज़िंदगी से हीर को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव है, हो उसकी अपनी थिंकिंग है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते और शादी में रहना नहीं चाहते, तो शादी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इनकी पीछे दूसरी कहानी चल रही है भाई, ये बच्चे आगे कुछ दिखाते हैं, पीछे कुछ और करते हैं, इनके गेम्स। पंजाबी फैमिली में हाँ जी दिखा रहे हैं, वो थोड़ी सी रूरल एरिया से दिखा रहे हैं जी, आपको थोड़ा सा मॉडर्न दिखा रहे हैं, जी बहुत रिच फैमिली है जी। साउंड फैमिली है, तो कैसे पोर्ट्रे करते हो आप? आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू मे बी योर
बंगाली? आई एम अ बंगाली, यस। तो फिर आप पंजाबी मतलब पंजाबी में बात तो नहीं, लाउसा पंजाबी में बात तो नहीं करनी, कर रहे नहीं, पर वो हम पिंड वाले नहीं है इस शो में, हम आप थोड़े बड़े मतलब इधर से- हाँ, वी आर एलीट क्लास है, थोड़ा वैसे दिखा अर्बन है। और ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर कोई लाउड होता है भाई। हम जन्म लेते हैं, रोते हैं, लाउड ही होते हैं, ड्रामेटिक पीपल। बहुत ड्रामेटिक है हम। हिंदुस्तान में हम सटल कोई काम नहीं करते, वी आर ऑल ड्रामेटिक। तो और इतने सारे पंजाबी शोज़ किए हैं, मैं मतलब गिनती कर दूँ तो शायद मुझे भी ना याद हो, बहुत सारे पंजाबी बैकग्राउंड के शोज़ किए। तो ऐसे लोग मिलते जाते हैं, हम मदद ले लेते हैं, जैसे ये पंजाबन है, यहाँ पर सेट पे बहुत लोग हैं जो पंजाबी है, तो हम पूछते रहते हैं अगर ये शब्द को बोलना है पंजाबी में या ये सेंटेंस को बोलना है तो कैसे बोले, क्या उसका लहजा क्या होना चाहिए। तो काफ़ी लोग हैं मदद करने के लिए। जसमीत हाँ जी। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एड्स भी रन करती हैं आप, और उसके अलावा एक रूरल बैकग्राउंड में और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है ये ऑन सेट कैमरे में हाँ, सरप्राइज ये तो मुझे भी अभी पता लगा है करते करते सीख रही हूँ अभी भी मैं। शी इज अ वेरी रिफाइंड एक्ट्रेस। नहीं, हम मार मार के सिखाते हैं। सच में सिखाते हैं, और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, जहाँ मुझे गलत होती है ऐसे मत कर, ऐसे कर, better है। मेकअप रूम में इसका मेकअप कम होता है, पहले हम अंदर जाते हैं दरवाजा लॉक करके इसकी इसकी गालों को। संगीता मैम को तो आपने भी देखा है काफी सारे सीरियल्स में, तो आप लोगों को कुछ टिप्स उन्होंने वैसे तो बता ही दिया, पर फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आपको पता है जब मैम सीन करती है ना, और वो मेरे को, हाँ, कैमरा इधर जब मैम सीन करती है तो जो वो लुक देती है ना, वो मुझे अंदर तक फील होता है। और मैं कट के बाद मैम को ज़रूर बोलती हूँ, ये आपने जो लुक दिया है ना, वो मुझे अभी तक फील हो रहा है। और कई बार होता है कि हम शॉर्ट में हम भूल जाते हैं उन्हें देखते देखते कि क्या मैम एक्टिंग करती है, और करते करते उनसे सीखने को भी मिलता है, और साथ साथ वो टिप्स तो देती ही रहती है कहाँ कुछ ऐड किया जा सकता चंडीगढ़ से हैं आप? है। नहीं, मैं मेरठ से। मेरे से आप कहाँ से आते मैं तो बॉम्बे से हूँ, पर मैं इसमें एक चीज मैम के बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम अक्सर ये बात करते हैं हमारे सेट पे कि मैम इतना एक्सपीरियंस है काम का, उसके बावजूद जो प्रोफेशनलिज्म के साथ सेट पे आती हैं, और जो क्या कहते हैं, जो एकदम हम्बलनेस के साथ आती हैं, और अपना काम जानती हैं अच्छे से, और उनसे वही सीखने मिलता है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट वन वर्ड, प्रोफेशनलिज्म को जो थोड़ा सा रिप्लेस करूँ, बट मैं कहने का मतलब ये है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद भी, इतना सब कुछ काम करने के बाद भी, इतने फेम के बाद भी बहुत ही हम्बलनेस के साथ ये सेट पे आती है और काम करती हैं विद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। वो सीखने वाला होता है। हम्बल नहीं रहोगे ना तो वो काम नहीं मिलेगा। हाँ, ये देखो, ये फिर सीख लिया। चीज याद रखो। I want to know one tough thing in each one of you जो आप सेट पे फील करते हैं। किसी को होम सिकनेस होती है, किसी को कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है, किसी को कोई वो एक्टर की बात बुरी लगती है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, बट आई फील मैं भी राउंड कई साइड्स पे, तो मुझे आप सही आप बताइए। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आ गया हूँ, तो होम सिक तो नहीं हो रहा हूँ मैं, तो मैं फैमिली को लेके पूरा सेट हो गया चंडीगढ़ में, ताकि आई शुड नॉट, गर्लफ्रेंड्स को तो नहीं लाए ना? नहीं, वो जहाँ जाते हो झंडक। मजाक कर रहा हूँ मैं, इसे ना, मैं एक्चुअल में नवाब नहीं हूँ। आई हैव अ हार्ट। So yeah. You have a heart? बड़ा ही दिल फेंक है ये। But anyway, coming back to the point, so मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन क्या था आपका? Question बोला था। Something tough. Something go tough, through, something. like कि सेट्स पे आके वापस आके उसके बारे में थॉट होगी आपकी क्या? पता है जब बहुत ठंडी हो गई थी बीच में, तो हमें कुछ भीगने के सीन थे जहाँ पे हम पानी में डूब रहे हैं, आपने देखा भी होगा एवी में कि पानी में डूब रहे हैं, और उस वक्त शूट करना बहुत टफ हो रहा था क्योंकि वो एक्सट्रीमली ठंडी थी, और हम लिटरली, हमें बार बार पानी में जाना पड़ रहा था और वापस निकाल रहे थे, जा रहे थे, वापस आ रहे थे, तो हम काँप के हमने वो सीन किया है। तो एक मेमोरी जो टफ, आप पूछ रहे हो क्या चीज़ टफ लगी थी, वो एक्सट्रीम कंडीशन में हमने जो शूट किया है वो लगा। जसमीत आप बताओ। मैम टफ थर्ड हो गया, अब थर्ड है, क्लास पूरी खत्म हो जाएगी इसके बाद। टफ मेरे लिए स्टार्टिंग में एपिसोड रहे हैं, क्योंकि पहला शो है, सब कुछ नया था मेरे लिए।